दोस्तों नमस्कार। मैं जायद खान आज एक टॉपिक्स पे आपसे बात करने आया हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल क्यों हो जाते हैं। आज से पहले भी आपको बहुत सारे लोग ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दिए होंगे। सभी लोगों की अपनी एक्सपीरियंस अनुभव से अलग अलग टिप्स अलग अलग जानकारियाँ आप तक पहुँचाई होगी और उनसे आपको बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो मेरा 12 सालों का अनुभव है और जो मुझे लगता है कि ये कारण से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम किसी एक नेटवर्क कंपनी से जुड़ते हैं तो हमें किसी कंपनी का मार्केटिंग प्लान प्रोडक्ट और कंपनी के इन्फॉर्मेशन किसी डायरेक्ट सेलर या किसी नेटवर्कर के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया जाता है। होता यूं है कि कभी कदार क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति आपको प्लान दिया तो आप जैसे वो हजारों सैकड़ों लोगों को प्लान देता है। तो होता यूं है कि बहुत सारे लोग पहले से नेटवर्क मार्केटिंग किसी और कंपनी में कर रहे होते हैं, वो आपके साथ आते हैं या बिल्कुल फ्रेशर लोग आते हैं जो लोग आपसे नहीं आपके कंपनी के प्रोडक्ट से जुड़ते हैं। उनको आपका कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है और वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उसके बाद वो आपके साथ आते हैं। लेकिन होता क्या है, एक डायरेक्ट सेलर पिछला कई महीनों से काम कर रहा होता है और वो आप तक प्लान आता है और वो प्लान के माध्यम से आप जुड़ते हैं और आप दोनों मिलकर एक अच्छा काम भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपको जो लाया इस इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी के अंदर में वो क्विट करके बाहर चला जाता है। तो ऐसा होने के पीछे वजह क्या होता है कि देख लीजिए क्या होता है कि शुरुआती दौर पे जब आप किसी को प्लान देते हैं तो उसे कंपनी का आप मार्केटिंग प्लान कंपनी के प्रोडक्ट्स कंपनी के सारे बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपने दे दिया। अब हुआ यूं कि वो सारी इन्फॉर्मेशंस लेने के बाद वो व्यक्ति काफ़ी अच्छे लोगों को अप्रोचमेंट करता है, बार बार प्लान बताता है, बार बार प्रोडक्ट बताता है और देखेंगे कि एक अच्छा सेल्स एक अच्छा बिजनेस निकाल कर आप तक पहुंचा देता है। शुरू का परफॉर्मेंस उन लोगों का बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छे कार्य करते हैं वो लोग। उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे उसका एक्साइटमेंट लेवल लो होते जाता है और लो होने के बाद वो फिर क्या करता है, या ना तो इस कंपनी को प्रेजेंट जिस कंपनी में काम कर रहा है उसे छोड़ देता है या फिर इस इंडस्ट्री से वो बाहर निकल जाता है और फिर लास्ट में अपने आप को देखता है तो पाता है कि मैं कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद लॉस में हो गया और हमारे पॉकेट से पैसा चला गया। ऐसा ख्याल लोगों के मन में आ जाता है। होता है ये क्यों है, तो उसकी पीछे वजह है कि हम जब किसी को अपने साथ लाते हैं अपने साथ जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे देते हैं कंपनी का प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान। लेकिन हम उसका वाई क्लियर नहीं कर पाते कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से आपको क्या फायदा होने वाला है और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाता है और इसका फ्यूचर क्या है। हम क्या होता है कि जब भी किसी से मिलते हैं तो ऑलवेज उसके साथ पॉजिटिव बात करते हैं। ने नेटवर्क मार्केटिंग की सारी अच्छाई बात जो अच्छी अच्छी बातें हैं पॉजिटिव बात है हम उन तक वो सारी बात को पहुंचाते हैं। तो क्या होता है उस पर्सन के माइंड में वो पॉजिटिव थॉट्स आता है और वो आपके साथ जुड़ता है, जुड़ने के बाद वो काम पे आगे बढ़ता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही वो आपसे मिला, आपने उसको कंपनी का मार्केटिंग प्लान प्रोडक्ट बताया, उसके बाद वो क्या करता है अपने रिलेटिव फ्रेंड सर्किल और अपने नेबर्स और जितने भी जान पहचान वाले हैं उन तक वो प्लान वो प्रोडक्ट लेकर जाता है। तो जाने के बाद होता क्या है कि उसे आपने जितनी पॉजिटिव बात बताया, जितना नेटवर्क की अच्छी अच्छी बातें बताया, उसे बिल्कुल विपरीत बिल्कुल उल्टा सुनने को बाजार से मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अपने टीम के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो क्वेश्चन से नेगेटिव, वो सारे सवाल हम अपने डाउनलाइन या अपने टीम के मेंबर्स को क्या करते फेस नहीं करने देते, जिसके कारण क्या होता है उसे उन सभी चीज़ों से हम छुपा के रखते हैं और लास्ट में जब वो बाजार के अंदर जाता है प्लान लेके तो उसे उन्हीं सारे सवालों का जवाब
उसके पास नहीं होता है, जिसके कारण वो उसके मन में नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बार में एक से मिला, दो से मिला, तीन से मिला, इस तरह का वो 10-20 लोगों से मिलता है और लगभग इंसान उसे नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है और वो नेगेटिव रिस्पॉन्स उसके मन में चला आता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने लगता है और वो धीरे धीरे करके उसे लगता है कि मैं तो ये फंस गया हूँ और मुझे फंसाया गया है, मेरा पैसा डूब गया है और ये सारा चीज़ झूठ है, यहाँ का लाखों का चेक भी झूठ है। इस तरह से उसके माइंड में ये सारे नेगेटिव बात चला आता है। तो अगर आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग या अपने साथ लाए है तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी अच्छी बातों के साथ उन सारे नेगेटिव क्वेश्चंस जो बाजार में होने वाला है, जिससे इसका असल सामना होने वाला है, वो सारे नेगेटिव क्वेश्चंस, वो सारे नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से वो कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, इनकी सारी जानकारी हमें उसे पहले ही देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सारी बात हम उनसे नहीं बता पाते हैं क्योंकि मुझे डर होता है कि अगर मैं ये नेगेटिव बात, ये सारे नेगेटिव क्वेश्चंस अगर मैं उससे शेयर करूं तो हो सकता है कि वो हमारे साथ जुड़ेगा नहीं और वो खुद इस चीज़ से परहेज करेगा। और लास्ट में ये होता है कि आप उसे पॉजिटिव बात बोलते हैं, सारी बात जानकारी देते हैं, वो जुड़ जाता है और कुछ समय के बाद जब उसे नेगेटिव सारे चीज़ों का फेस करना होता है तो दोस्त वो बाद में भी आपको छोड़कर चला जाता है। तो देखिए क्या है कि इसके बावजूद भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपके साथ लगा रहता है, 6 महीना साल भर होने के बाद भी वो लोग चले जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी को अपनी टीम के साथ लाई है तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट और नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर और आने वाला स्कोप क्या है, नेटवर्क में आपको क्या मिल सकता है, वो सारी चीज़ बताने के साथ साथ हमें उसे नेगेटिव क्वेश्चंस जो उसे बाजार में होने वाला है, जिससे उसका असल मुकाबला होने वाला है, आप नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अलावा जो अदर इंडस्ट्रीज बाजार के अंदर में है, हमें उसके बारे में ये सारी जानकारियाँ अपने टीम मेंबर्स के पास बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ये नहीं बताएंगे तो क्या होगा कि उसे लगेगा कि मैं जिस इंडस्ट्रीज़ में जुड़ा हूँ, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन मुझे छुपा कर रखा और मुझे मेरा टाइम बर्बाद किया और मेरा समय बर्बाद किया। तो दोस्तों, अब आप सोच कर देखिए कि आपने किसी का हाथ पकड़कर इस इंडस्ट्रीज के अंदर में लाया, उसे कॉन्सेप्ट बताया, हो सकता है वो आपके साथ 100 रुपया से जुड़ा हो या हो सकता है वो 1000 से जुड़ा हो या 4000 से या 10,000 या 20,000 का प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो आपके साथ जुड़ा हो। किसी को जोड़ना बहादुरी नहीं है, उसे सफलता दिलाना बहादुरी है। तो आप किसी व्यक्ति का अगर हाथ पकड़कर इस इंडस्ट्रीज में लाए हैं तो उसको आप सक्सेस का वादा करते हैं कि आप जब तक एक अच्छे इनकम पर नहीं जाएंगे तब तक मैं आपका साथ निभाता रहूँगा। ये हम लगभग लोग हम अपने डाउनलाइन के साथ इस बातों को हमेशा शेयर किया करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ कंपनी का प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान और कंपनी की जानकारी रखने से क्या आपको सक्सेस मिल सकता है? ऐसा लगभग ना के बराबर होता है। इसलिए अगर हमें इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर में अगर सक्सेस होना है तो आपको इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर में हर तरह का जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, और ये सारी जानकारी आप तक तब पहुंच पाएगी जब आपके अंदर में लर्निंग एटीट्यूड होगा, आपके अंदर में सीखने की ललक होगी। अगर आपके अंदर में सीखने का ललक नहीं होगा तब तक आप इस इंडस्ट्रीज़ में कभी सफलता नहीं मिल सकता आपको। क्यों? क्या डॉक्टर कोई ऐसे ही बन जाता है? क्या कोई इंजीनियर ऐसे ही बन जाता है? क्या कोई प्रोफेसर ऐसे ही बन जाता है? या इस इंडस्ट्रीज़ के अलावा दिगर जितनी भी बाहर में इंडस्ट्रीज़ है, क्या उसके अंदर में क्या किसी को प्लेसमेंट ऐसे ही मिल जाता है? उसे भी पढ़ना पड़ता है, उसे भी सीखना पड़ता है। और दोस्तों, पढ़ने और सीखने में ही खर्च होता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो सीखने पर होता है।
अगर सोच कर देखिए कि आपका बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा? एमबीबीएस कराना पड़ेगा? क्या एमबीबीएस कितने पैसों में होगा? अभी वर्तमान स्थिति लगभग करोड़ों रुपया लगेगा उसे एक अच्छा डॉक्टर बनने में। तो बच्चा जब तक पढ़ाई कर रहा, बच्चा जब तक सीख रहा, तब तक उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जब बच्चा उस चीज को अच्छी तरह से सीख लेता है, पढ़ लेता है, तब वो लाखों करोड़ रुपया फिर अर्निंग करता है। और हम अपने एसोसिएट्स, अपने डाउनलाइन, अपने मेंबर के साथ क्या बोलते हैं कि ऐसा है कि आप 4,000 लगा लो, 10,000 लगा लो, एक लेफ्ट जोड़ो, एक राइट जोड़ो, और आप देखेंगे कि यहां पर कुछ महीने में करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं बदनाम करती है। तो अगर आप किसी का हाथ पकड़ के इस इंडस्ट्रीज के अंदर लाए हैं, तो सबसे पहले आपको अपने नॉलेज को डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अपने अंदर में इस इंडस्ट्रीज के अलावा अदर इंडस्ट्रीज की भी जानकारी रखना है। क्यों? क्या अदर इंडस्ट्रीज के अंदर में कमियां नहीं है? क्या अदर इंडस्ट्रीज के अंदर में नेगेटिविटी नहीं है? क्या अदर इंडस्ट्रीज के अंदर में क्या 100% प्लेसमेंट है? क्या अदर इंडस्ट्रीज के अंदर में क्या 100% लोग सक्सेस होते हैं? ऐसा कहीं नहीं। हर इंडस्ट्रीज के अंदर में कुछ अच्छी बात है तो कुछ बुरी बात है, कुछ अच्छी है, कुछ कमी है, अच्छी है बात है तो कुछ कमी है। हर चीज हर इंडस्ट्रीज के अंदर में है। अगर आप इंजीनियर बनने जाएंगे तो आज आप देख लीजिए सैकड़ों लाखों की तादाद में लोग आज इंजीनियरिंग करने के बाद एक अच्छा नौकरी के लिए तरस रहे, लेकिन वो इंजीनियर उस डिग्री को पाने से पहले लाखों रुपया लगाकर पढ़ा, लेकिन आज भी वो एक अच्छा इनकम के लिए तरस रहे। क्या ये कमी नहीं है? तो हमें क्या होता है कि हम लगता है कि हम प्रोडक्ट का अच्छा जानकारी ले लिए है, प्लान का अच्छा जानकारी ले लिए, कंपनी का अच्छा जानकारी ले लिए, इससे हमारा नेटवर्क मजबूत हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। आपको नेटवर्किंग के सारे गुण को सीखना है, नेटवर्किंग के सारे इन्फॉर्मेशंस अपने पास रखना है। आपको नेटवर्किंग के अंदर में जो जो नेगेटिव क्वेश्चंस होने वाले उसे अपनी डायरी पे आपको लिखना ज़्यादा जरूरी है कि क्या क्या नेगेटिव क्वेश्चंस है। इस इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा बदनाम लोग क्यों हैं? यहाँ लोग बदनाम, किस इंडस्ट्रीज को लोग इतना ज़्यादा बदनाम क्यों कहते हैं? यहाँ पर लोग असफल क्यों होते हैं? किन किन कमियों से असफल होते हैं? किन किन नेगेटिव क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा और हमें इसका जवाब कैसे देना है? तो ये सारे चीज़ आपको एक अच्छे पुस्तक या एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स या एक अच्छा बिजनेस गुरु जो आप देखेंगे ऑनलाइन के अंदर भी बहुत सारे अवेलेबल है, वहाँ से आप इस सारे गुरु को सीख सकते हैं और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने टीम के अंदर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तब जाकर आपके टीम के अंदर में यूनिटी आएगा और आपके टीम के अंदर में बिलीफ सिस्टम आएगा। और ये सारा चीज़ आप करते हैं तो आपका एक मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनता है। दूसरी बात कि लोग असफल क्यों होते, उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि उसे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में कुछ पैसा से प्रोडक्ट खरीदो, जुड़ जाओ और 2-4 लोगों को जोड़ दो और घर बैठे पैसा आएगा। ऐसा नहीं, ये 100% आपको यहाँ पर अपना समय देना होगा और सीखना होगा इस इंडस्ट्रीज को, क्योंकि बिना सीखे आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको सफलता तब मिलेगा जब आप इस इंडस्ट्रीज को अच्छे तरीक़ा से सीखते हैं। तो इसलिए अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड लाइए, अपने अंदर सीखने का बच्चा बन जाइए। आप सीखने का कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे तो उतना ज़्यादा आप अपडेटेड होंगे, उतना ज़्यादा आप अपग्रेड होंगे, और जितने ज़्यादा आप अपडेटेड होंगे, अपग्रेड होंगे, आपकी चेक की साइज भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ कि आपको इस इंडस्ट्रीज के अंदर में, इस इंडस्ट्रीज के ऊपर में बिलीफ सिस्टम, जो बिलीफ सिस्टम है, आपको विश्वास रखना होगा इस इंडस्ट्रीज के ऊपर में। जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं उसके साथ, जिस प्रोडक्ट पे कार्य कर रहे हैं, जिस मार्केटिंग प्लान पे कार्य कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे आपका बिलीफ सिस्टम 100% होना चाहिए। आपको 100% विश्वास करना होगा कि ये इंडस्ट्रीज में हमारे अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं और मैं यहाँ से एक अच्छा लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकता हूँ और अपने आने वाले बच्चे के लिए एक अच्छा प्रॉपर्टीज़ में और एक अच्छा एसेट्स में यहाँ से बनाकर दे सकता हूँ। ये बिलीफ सिस्टम आपको इस इंडस्ट्रीज में 100% रखना होगा। दूसरा, जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट पे कार्य कर रहे हैं, प्लान पे कार्य कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर में विश्वास रखना होगा।
तब जाकर आपको इस इंडस्ट्रीज में सफलता मिलेंगे। होता क्या है कि शुरू शुरू आप देखेंगे किसी को फ्रेशर को जोड़ते हैं या अपने साथ लाते हैं तो उसे सेमिनार में आप ले जाते हैं। तो सेमिनार के अंदर में होता क्या है, सेमिनार के अंदर में हमेशा उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो लोग अपना 100% ग्राउंड लेवल में जाके मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना ग्राउंड लेवल में जाके लगाते हैं, अचीवमेंट करते हैं। उसके बाद उसे उस स्टेज पर मान सम्मान मिलता है, लाखों का चेक मिलता है, बड़ा सा गाड़ी मिलता है। तो क्या हुआ कि एक नया व्यक्ति उस सेमिनार के अंदर में आकर बैठा हुआ। अब वो क्या देखा, बड़ा गाड़ी, बड़ा चेक और वो मान सम्मान। लेकिन वो सारा चीज उसको मिला कैसे? तो वो ग्राउंड पे जाकर अपना 100% बिलीफ सिस्टम के साथ उन्होंने काम किया, तब जाकर उस सेमिनार के अंदर में उसे वो सम्मानित मिला। अब क्या हुआ, एक फ्रेशर व्यक्ति आकर देखा उस प्रोग्राम के अंदर में कि इस तरह का मिला। अब वो व्यक्ति गया फील्ड में जाकर काम करने लगा, तो बिना सीखे काम करने लगा। 6 महीना साल भर हुआ, उसे कोई अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाया। तो उसे लगा कि वो सारे चेक, वो सारे बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो सारे से झूठ है। ये असल वजह होता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं। इसके साथ क्या है कि हमें इस इंडस्ट्रीज के अंदर में देखे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने डाउनलाइन या अपने टीम मेंबर के साथ जब भी मिलते हैं तो हर बार उसका बोलने का शैली एक ही होता है, उसके पास नॉलेज एक ही होता है और वो हर बार एक ही डेफिनेशंस देता है। उससे क्या होता है कि उसके डाउनलाइन भी बोर होना शुरू हो जाते हैं और उसे कुछ नया नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लोग क्या होता है कि अपडेट नहीं हो पाते हैं और वो लोग धीरे धीरे करके इस इंडस्ट्रीज को क्विट करके चले जाते हैं। और एक चीज़ क्या होता है कि जब आप जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद क्या होता है कि आप बहुत जज्बात और जुनून के साथ शुरू काम करते हैं, लेकिन क्या होता है फिर कि आप उसी जुनून और जज्बात को कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। और नेटवर्क मार्केटिंग 100% कंसिस्टेंसी का बिजनेस है। आपको यहाँ पर लगातार परिश्रम करना होगा, आपको लगातार यहाँ कार्य करना होगा, लगातार आपको प्लान करना होगा, लगातार आपको प्रोडक्ट यूज करना होगा, लगातार आपको वीकली मीटिंग करना होगा, लगातार आपको मंथली सेमिनार करना होगा और लगातार कंपनी के हर प्रोग्राम में आपको इन्वॉल्व होना है और साथ में अपने सारे इंटायर टीम को भी सेम डुप्लीकेसी कराना है। ये कंसिस्टेंसी क्या होता है कि बहुत सारे जो डायरेक्ट सेलर होते हैं वो इस चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। शुरू का कुछ महीना कुछ साल तक करेंगे, बाद में लगेगा कि अरे वो लीडर क्या इन जानकारी देगा, उससे ज़्यादा जानकारी मेरे पास। वो अपने आप को बहुत इनफ नॉलेज वाला समझता है और उसके बाद क्या करता है, वो सीखना बंद कर देता है और कंसिस्टेंसी वर्क करना बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका चेक का ग्राफ भी गिरता है और धीरे धीरे वो असफलता के कगार पर पहुंच जाता है। दोस्तों एक बात और है कि लोग जो असफल होते हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम से क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचेंगे कि यार यहाँ लाखों रुपया लगाकर व्यापार करना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस चीज़ों पे करना? आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? आपको अच्छे से अच्छी पुस्तक खरीदना पड़ेगा, अच्छे वीडियोस के कैसेट्स आपको लेना होगा, या आप वैसे ऑनलाइन प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेस ट्रिक्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको अपना यूनिफॉर्म, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको बदलना होगा, इन्वेस्टमेंट वहाँ होगा। इसके अलावा क्या है कि आपको अपने फील्ड डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि आप अगर है आपसे आपके घर से 100 किलोमीटर दूर अगर कोई बंदा आपको कॉल करके बोला कि आइए मुझको प्लान दीजिए, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होता है। कंपनी आपसे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं लेती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो इंटरनल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपके गाड़ी में तेल होना चाहिए, आपके
कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, आपके पास कंपनी के सारे टूल्स होना चाहिए, अच्छे अच्छे पुस्तक होना चाहिए। ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोग क्या सोचते हैं कि अरे यहाँ 4,000 5,000 10,000 लगा के जुड़ जाओ करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। 4,000 5,000 का प्रोडक्ट खरीद कर आप व्यापार की तो शुरुआत कर रहे, लेकिन ये इंटरनल इन्वेस्टमेंट है जो आपको अपने कॉस्ट, अपना ड्रेसिंग सेंस को पूरा पूरी बदलना है। आप जब करने जा रहे हैं वर्क, तो आपका जो ड्रेस होना चाहिए उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपका टूल्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको अपने गाड़ी का फ्यूल भर की टंकी में फ्यूल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर आप एक लंबे दूरी का प्लान भी कर सकते हैं। तो ये सारे बैकअप आपको बनाकर चलना होगा। यही सारा चीज़ इन्वेस्टमेंट लगता है। आप कुछ समय 6 महीना साल भर हो सकता है कि ये सारे चीज़ आप अपने ऊपर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इससे कई ज़्यादा गुना आपको रिटर्न देने वाला है दोस्तों। तो ये सारा चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपडेटेड होंगे, आप जितना अच्छा दिखेंगे, आपकी स्किल जितना अच्छा रहेगा, वही चीज़ आपके डाउनलाइन और आपके टीम मेंबर के पास वो चीज़ जाने वाला है। अब क्या होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 12 सालों से, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि बोलता है कि मैं 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, 20 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन जूते फटे हुए, इस शर्ट का स्टिचिंग खुला हुआ, अच्छा पेन नहीं है, अच्छा बैग नहीं है, अच्छा लिटरेचर नहीं है, दाढ़ी जैसे तैसे है, चेहरे पे स्माइल नहीं है। तो ये सारा कमी है। आप जा रहे लोगों को बोल रहे कि इस इंडस्ट्रीज में आइए, लाखों रुपया कमाएंगे, करोड़पति बनेंगे, तो लोग करोड़ रुपया का आप उसको फ्यूचर देने वाले हैं, तो लोग सबसे पहले आपको वॉच करेंगे, आपको देखेंगे। तो आप अपने आप को कितना ज़्यादा अपडेट करते हैं, कितना ज़्यादा अपग्रेड करते हैं। कंपनी आपसे लाखों रुपया नहीं मांगती है कि आप लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट कंपनी में करें। कंपनी बोलती है कि आप हमारे यहाँ आइए, मिनिमम प्रोडक्ट खरीदिए, यूज़ करिए और वर्क स्टार्ट करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको खुद पर करिए। कंपनी सेमिनार रखती है या लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रखती है, तो कंपनी एक 4 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर में रखती है, जहाँ पर वो टिकट रखती है कि आप 600 टिकट या 1,000 रुपये का टिकट आए, आपको यहाँ पर खाना पीना प्लस में आपको 6 घंटा 8 घंटा का एक अच्छा नेटवर्किंग के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलने वाला। आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे 600 रुपया भाड़ा लग जाएगा, प्लस 600 का टिकट लेना पड़ेगा, ये 1,200 रुपया भी लगाएंगे तो क्या होने वाला। तो आप क्या किए, इन्वेस्टमेंट नहीं किए। तो आप सीखने पे तो पैसा नहीं लगा रहे हैं। आप सीखने पर पैसा नहीं लगाइएगा तो कभी कमा नहीं पाइएगा। आपके घर में कुछ अच्छे पुस्तक भी नहीं है जिसे आप पढ़ते हैं। आपको कम से कम एक दिन में 2 घंटा पढ़ना चाहिए, मिनिमम 2 घंटा आपको अपने ऊपर सीखने पर ध्यान देना चाहिए, सीखने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 2 तरह से होता है, एक पैसा लगाकर, दूसरा समय लगाकर। ना आज आपके पास पैसा है, ना आज आपके पास समय है, बस चाहते हैं कि जुड़ जाए और नेटवर्क मार्केटिंग जादू का छड़ी है, घुमा दे और पैसा आ जाए। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने वाला। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक इंडस्ट्रीज है, आपको भी यहाँ सीखना होगा, आपको सीखने में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप ये कर पाते हैं देन इस इंडस्ट्रीज में आपको सक्सेस मिलेगा। और एक बात, लोग असफल क्यों हो जाते हैं? असफल होने का सबसे बड़ा वजह एक और होता है कि उसके अंदर में लालच आ जाता है। क्या आ जाता है? लालच। और लालच इंसान को असफल कर देती है। याद रखिए, दुनिया में जितने भी लोग सफल है ना, जितने भी लोग सक्सेस है ना,
वो लोग कभी लालच नहीं किए। उसको मालूम था कि जब तक हम इस फील्ड में अपना 100% नहीं देंगे तब तक ये फील्ड भी मुझे 100% रिटर्न नहीं देने वाला। आपके मन में लालच आ जाता है कि 6 महीना साल भर के अंदर में हम यहाँ से पैसा कमा लेंगे, करोड़ों रुपया कमा लेंगे। और ये लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। क्योंकि आप देख लीजिए ना, अभी बाजार के अंदर में कितने सारे इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि 6 महीना में कुछ नहीं करिए, ये कर लीजिए, करोड़पति बन जाइएगा। आप वहाँ पर लाखों रुपया लगाकर सोचते हैं कि पैसा कमा लेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद पर करिए, खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, यकीनन आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो ये कुछ मेरा अनुभव था 12 सालों के अंदर में कि लोगों के पास आज नॉलेज की कमी है इस इंडस्ट्रीज के प्रति। दूसरा, वो लोग सीखना नहीं चाहते। तीसरा, उन लोगों का बिलीफ सिस्टम बहुत कमज़ोर है। कहते हैं ना कि 99% आप विश्वास रखते हैं और 1% आपके मन में नेगेटिविटी है तो कभी सफलता नहीं मिलेगा। सोचिए, 99% आपने विश्वास रखा और 1% नेगेटिविटी, तब भी आपको सफलता नहीं मिलेगा। प्लस कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते। किसी भी कार्य को 2 बार 4 बार करने के बाद छोड़ देते हैं, लगातार उसी कार्य को नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। अपने ऊपर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर ये सारे चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस इंडस्ट्रीज में सफलता बहुत मुश्किल है। और हो सकता है कि आप लंबे समय तक रहने के बाद भी यहाँ से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे। आज जितने लोग इस इंडस्ट्रीज के अंदर में लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, वो बंदे के अंदर में कंसिस्टेंसी भी है, बिलीव पावर भी है, और वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज लाखों रुपया कमाते हैं, करोड़ों का चेक आता है, उसके बाद भी वो लोग अपने ऊपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़ा से बड़ा बिजनेस गुरुकुल के अंदर में जाते हैं, सीखते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। और वो लोग आज भी हर चीज़ को सीखने पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, ये मेरा अनुभव था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।